एक बार अभी चेक करेंगे, अभी ऑडियो आ रहा है। एक बार अभी चेक करिए। मुझे बताइए अभी ठीक है ऑडियो? अभी ऑडियो क्लियर है? अभी ऑडियो क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। अभी ऑडियो क्लियर है तो हम आगे करते हैं क्वेश्चंस को कंटिन्यू। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों की जो अब क्लासेस हैं एडवांस मेंस की, वो 2 टाइम चला करेंगी। एक सुबह में 10 बजे से 11:30 बजे तक अरिथमेटिक की, और 11:30 बजे से 1 बजे तक एडवांस की। ठीक है, एडवांस की क्लासेस कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11:30 से 1 बजे तक टाइमिंग रहेगी, और उसमें हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से जो है हम सीखेंगे क्लास को, ताकि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सके। ठीक है, और 10 से 11:30 एज यूजुअल जैसे अरिथमेटिक चल रहा है वैसे चल रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 68 पे थे। एक बार क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए आप। सवाल में बोला गया है ए और बी किसी काम को 18 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वो एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, और सी बचे हुए काम को 15 दिन में करता है। तो ए और सी 5/6 पार्ट को, बचे हुए काम का ए और सी जो है 5/6 पार्ट को कितने दिनों में कवर अप करेंगे? तो क्या ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी आवश्यकता है आपको बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोलता है वो देखिए। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं। वो एक साथ काम को करना शुरू तो करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद। अच्छा, ये आफ्टर का कंसेप्ट है क्या? ये सब तो हमने आपको बता दिया था ना। ठीक है, यहाँ बोला गया सवाल में उसके बाद कि 4 दिनों के बाद, ठीक है, डी जो है वो छोड़ देता है। तो ए काम करता है किसी नए पार्टनर सी के साथ, और बचे हुए काम को वो 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सी जो है बचे हुए काम को 40% को कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर आप देखेंगे तो 68 और 69 दोनों के दोनों सेम है। सवाल में क्या हुआ है कि कोई एक पर्सन छोड़ता है तो उसके जगह पे किसी नए व्यक्ति को हम शामिल करते हैं, और उस तरीके से फिर उस नए व्यक्ति से हम कार्य को करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 को सबसे पहले 68 को भी हम बता दे रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 68 में भी आपको क्लैरिटी मिल सके। तो सवाल नंबर 68 को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, बनाने की कोशिश करिए। ए और बी कितने दिनों में काम को कर सकते हैं? तो 18 दिन और 30 दिन में। साधारण भाषा में बोला गया है ए किसी काम को 18 दिन और बी किसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में। 18 और 30 का एलसीएम कितने का होता है? तो 90 का होता है। 18 का 5 गुना और 30 का कितना गुना? 3 गुना। ठीक है, उसके बाद सवाल में बोला गया है कि वो एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? तो एक दिन में ए 5 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यानी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिनों तक काम किया उन लोगों ने? 5 दिनों तक काम किया है। सवाल में बोल रखा है दे हैव वर्क फॉर 5 डेज। तो एक दिन में 8 यूनिट, तो 5 दिन में कितना यूनिट? 40 यूनिट काम हो चुका है। अब काम बचा कितना है? तो काम 50 यूनिट काम बचा हुआ है। सी बचे हुए काम को अलोन करता है, वो अकेला करता है। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। यानी बचे हुए काम को कौन पूरा कर रहा है? तो सी पूरा कर रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है? तो 50। देखो, तो सी की अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए तो 50 काम को वो कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। यानी अगर हम बोलेंगे तो 10/3 जो है वो क्या है? सी की एफिशिएंसी है। ये क्लियर है? यहाँ पे कोई समस्या की बात? सी बचे हुए काम को 15 दिनों में करता है, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 10/3 आ गई। उसके बाद बोला गया है ए और सी जो है उस काम के 6/5 पार्ट को कितने दिनों में करेंगे? तो मुझे बताओ, अब ए और सी के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो कितना होगा? तो टाइम टेकन बाई ए प्लस सी। काम कितना बच गया है मुझे बताओ? टोटल काम को बोला गया ना, ए एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट द 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। वर्क कितना है? तो 90 है। 90 का कितना करना है उनको? तो 5/6 पार्ट करना है। किसको किसको करना है? तो ए को करना है और सी को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 10/3 है। यहाँ से काटिए, 6 से आपका 15 बार में कटेगा। 15 बटे ऊपर 75 आ जाएगा, और नीचे 15 और 10 25 हो जाएगा, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 25 3 बार में काटेगा, कितना आंसर आएगा?
9 डेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो भी काम करेगा, जैसे मानो यहाँ पर ए और बी ने काम किया था, उसके काम को हमने घटा दिया, जो बचा हुआ काम है वो किससे पूरा करवाना है, तो वो काम को सी से पूरा करवाना है। कितने दिनों में किया है, 15 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी निकल गई। अब इस तरीके से हमसे बोलता है कि कुल कार्य का 5/6 भाग, टोटल काम है कितना, टोटल काम 90 है, 90 का 5/6 भाग को ए और सी से करवाना है, तो उसके ए और सी के एफिशिएंसी से हमने भाग कर दिया, तो टाइम हमारा आ गया कि कितने दिनों में कार्य को पूरा होगा। सेम तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 69 भी है। क्वेश्चन नंबर 69 में बोलता है ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। वो काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी जो है वो छोड़ देता है। 4 दिनों तक ए और बी दोनों ने काम किया है और 4 दिनों के बाद बी छोड़ देता है। उसके बाद जो है ए अब बच गया और ए अब नए वर्कर किसी सी को लेकर आता है और सी जो है बचे हुए काम को 3 दिनों में पूरा करता है। ए वर्किंग अलॉन विथ अ न्यू पार्टनर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 दिन। तो सी अगर उस काम को करे तो उस काम का 40% कितने दिनों में करेगा। कोशिश किया करो बिना पेन उठाए बनाने की, सिंपल सी बात है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर ए है और ये हमारा बी है, ए 15 दिनों में काम को करेगा, बी 10 दिनों में काम को करेगा, टोटल काम 30 हो गया, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। उन लोगों ने कितने दिनों तक साथ में काम किया है, 4 दिनों तक साथ में काम किया है। एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। कितना काम बच गया, 10 काम बच गया। ठीक है, कितना काम बच गया, 10 काम बच चुका है। अब यही 10 काम को कौन कर रहा है, मुझे ये बताओ। तो यही 10 काम को ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में। यानी अगर हम बात करें तो ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, तो काम बचा 10 है और इसको पूरा किया गया है 3 दिनों में, यानी ए और सी की कंबाइन एफिशिएंसी आ गई 10/3। ठीक है, जितना काम बचा है और जितने दिनों में पूरा हुआ है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर होगी ए प्लस सी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी आपका 10/3 माइनस कितना, 2। ठीक, यानी 6 में से 10 में से 6 गया तो 4/3, यानी आप सी की एफिशिएंसी कितना बोलोगे, सी की एफिशिएंसी आपकी 4/3 आ चुकी है। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 4/3। बोला गया यदि सी अकेला काम करे तो उस काम का 40% कितने दिनों में करेगा, तो सी को जो टाइम लगेगा, टोटल काम कितना है 30 का, और 30 का 40% कितना होता है, तो 12 होता है। 30 का 40% कितना होता है, 12 होता है। और ये काम किससे करवाना, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जन आपकी कितनी है, तो 4/3। ये 3 बार में काटेगा, 3 ऊपर जाएगा तो कितना समय लगेगा, 9 दिन लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर है 9 डेज लगेंगे। सिंपल, जो काम कर देता है और छोड़ के चला जाता है उसके काम को माइनस करो, रिमेनिंग वर्क को देखो कि किसने किया है, तो रिमेनिंग वर्क को आपको ये सी ने किया है, वहां से हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और उसके बाद चाहे सवाल का 50% काम बोले, 10% काम बोले, 20% काम बोले, जो भी काम बोले, जितना भी काम बोले, उसको हम किसके एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, तो सी की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। सिंपल सी है बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्क एंड वेज का एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल देखिए, समीर है और पुनीत है, किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और 15 दिनों में करते हैं। उनको 4500 रुपए में ये काम असाइन हुआ है और 3 दिन काम करने के बाद समीर और पुनीत जो है वो अशोक को भी लेकर चले आते हैं कि आजा भैया अशोक तू भी काम कर ले हमारे साथ में, और इस तरीके से टोटल काम 5 दिनों में पूरा होता है। तो बताओ अशोक को कितने रुपए मिले हैं, तो बताओ अशोक को कितने रुपए मिले हैं। ये वर्क एंड वेजेस का आपका ये क्वेश्चन हो गया कि अशोक को यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा सीधी तौर पे। तो भाई देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, अगर आपको ध्यान होगा तो वर्क एंड वेज के टॉपिक में, कि पैसा 2 तरीके से मिलता है। अगर समय बराबर रहे, वर्क कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट रहे हमारा, अगर हमारा समय बराबर रहता है तो जो हमें पैसा मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, तो जितना हमारी एफिशिएंसी है। और अगर हमारा समय बराबर नहीं रहता है माय डियर, तो उस केस में जितना हमने काम किया है उस अनुपात में हमें पैसा मिलेगा। सिंपल बात है, जितना हम काम करेंगे उस अनुपात में क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि भाई यहाँ पर समीर और पुनीत जो है किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो लिखिए ये समीर है और ये पुनीत है। समीर किसी काम को 10 दिनों में करता है, पुनीत उस काम को 15 दिनों में करता है। टोटल काम को हमने मान लिया 30, समीर की एफिशिएंसी 3 की आ गई, पुनीत की एफिशिएंसी 2 की आ गई।
टोटल काम के लिए जो ठेका मिला है वो 4500 रुपए का मिला है, कि जो भी काम करेगा और जितना जितना काम करेगा 4500 रुपए उसको उस अनुपात में बांट दिए जाएंगे। अगर मान लो कोई 10 यूनिट काम कर रहा है, कोई 20 यूनिट काम कर रहा है और कोई आपको 25 यूनिट काम कर रहा है, सॉरी 15 यूनिट काम कर रहा है, तो पहले वाले को 10,000, दूसरे वाले को 20,000, तीसरे वाले को 1500 रुपए, इस तरीके से करके वो मिलेगा। मतलब ये 4500 जो रुपए है ना, ये जो भी जिस रेशियो में काम करेगा, मान लो कि ए ने 10 यूनिट काम किया, बी ने 15 यूनिट काम किया और सी ने 20 यूनिट काम किया, तो ये 4500 10, 15 और 20 के रेशियो में बटेगा, यानी इसको 1000 रुपए, इसको 1500 रुपए और इसको 2000 रुपए, इस अनुपात में इनको पैसे मिलते हैं। यही फर्क होता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो अब हमें देखना है कि किसने कितना काम किया हुआ है। बोला जाता है कि 3 दिन आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 दिन समीर एंड पुनीत, समीर और पुनीत ने अशोक को भी काम पे लेके चले आए। तो मुझे बताओ 3 दिनों तक किसने काम किया था? तो 3 दिनों तक जो है समीर और पुनीत ने काम किया था। और उसके बाद कौन आ गया? तो समीर, पुनीत और अशोक, ठीक है, उन लोगों ने काम किया और वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ था टोटल 5 दिनों में, यानी 2 दिनों तक किसने काम किया था? तो 2 दिन तक समीर, पुनीत और अशोक ने काम किया था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? शुरू के 3 दिन किसने काम किया? तो शुरू के 3 दिन सिर्फ समीर और पुनीत ने किया। पूरा काम खत्म कितने में हुआ है? पूरा काम 5 दिनों में खत्म हुआ है, यानी 2 दिनों में समीर, पुनीत और अशोक इन तीनों ने मिलकर काम किया है। तो अगर हम यहां से बात करें यहां पर कि वर्क डन, वर्क डन, किस किस ने कितना काम किया है, सिंपल सी बात बोले किसने कितना कितना काम किया है, तो आप बोलेंगे सर ये समीर का है, ये पुनीत का है और ये अशोक का है। समीर 3 दिन यहाँ काम करता है, 2 दिन यहाँ काम करता है, यानी समीर ने टोटल कितना काम किया? 5 दिन। एक दिन में लड़का कितना काम करता है? 3 यूनिट, यानी समीर ने 15 यूनिट काम किया है। पुनीत ने 3 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया, 5 दिन। एक दिन में ये लड़का कितना काम करता है? तो एक दिन में पुनीत जो है वो 10 यूनिट काम करता है। टोटल काम है 30, 15 इसने कर दिया, 10 इतने कर दिया, 25, तो बाकी 5 कौन करेगा? बाकी 5 अशोक करेगा। अगर अशोक की एफिशिएंसी पूछी जाती तो 5 यूनिट काम उसने किया है 2 दिनों में, यानी उसकी एफिशिएंसी 2.5 की होती। अगर हमसे ये पूछा जाता कि अशोक उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 30/2.5 लगाते तो हमारा आता। लेकिन सवाल में हमसे ये बोला गया है कि अशोक को कितना रुपया मिला, तो आप मुझे खुद बताओ। यहाँ पे सिंपल सी बात, ये जो 4500 रुपए है ये कितने की वैल्यू है? तो 15, 10, 25, 25, 5, 30 की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू बतानी है? अशोक की वैल्यू बतानी है, यानी 5 की वैल्यू बतानी है। 0 से 0 खत्म, 3 से 15 बार में खत्म, 15/75, 750 जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। सवाल को शॉर्ट में किया जा सकता है बिल्कुल। अगर आप इतना कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा का सीधा मेंस का अप्रोच रख रहे हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चन में बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, आपको मुझे इतना देखो, इतना कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक बात बताओ मन में, 4500 रुपए टोटल काम के लिए दे रहे हैं ना, 3 दिन समीर और फिर बाद में 2 दिन समीर, यानी समीर ने 5 दिन काम किया, पुनीत ने 5 दिन काम किया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? ये जो 4500 रुपए है ये कितने में बटेगा? तो वो देखो, समीर कितना काम करता है? तो समीर 5 दिन काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? तो समीर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यानी आप बोलोगे सर ये जो भी 4500 होगा ये टोटल वर्क की वैल्यू होगी। ये 4500 कितने की वैल्यू होगी? ये 4500 टोटल वर्क की यानी 30 की वैल्यू होगी। उसमें अशोक के द्वारा किया गया काम देखो, तो 5 दिन अशोक और पुनीत का काम निकाल दीजिए। मेरी बात को समझिए बड़े ध्यान से, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। समीर के एक दिन का काम है 3 यूनिट, पुनीत के एक दिन का काम है 2 यूनिट, टोटल काम है 30 रुपए। तो जो ये 4500 रुपए मिलेंगे ये टोटल काम के लिए हमेशा मिलते हैं, यानी ये 30 के लिए मिलते हैं, ठीक है। 5 दिनों तक दोनों ने, समीर और पुनीत ने काम किया है। एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे? 25 यूनिट। बाकी का काम 5 यूनिट कौन किया होगा? तो वो 5 यूनिट किया होगा अशोक ने, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। अब आपका आंसर आ गया। सवाल को अगर आप शॉर्ट में बनाएंगे तो सवाल शॉर्ट में बन जाएगा, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजों को माइंड में कर लेते हैं। जो भी पैसा होता है वो टोटल काम का होता है। इसमें अगर मान लो पूछता समीर का काम, तो 5 × 3 15 बताते, पुनीत का पैसा तो 5 × 2 10 बताते, अशोक का पूछा तो 5 बताएंगे। क्लियर है? बता दो जल्दी से, क्लियर है? आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ईच वन ऑफ द 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। अगर हर व्यक्ति अकेला काम करे, अपना अपना काम करे, तो वो काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है। वो स्टार्ट करते हैं, द वर्क इज स्टार्टेड बाय 1 person। एक अकेला व्यक्ति काम को शुरू करता है, अगले दिन एक और व्यक्ति काम को ज्वाइन करता है, अगले दिन एक और व्यक्ति काम को ज्वाइन करता है, और फ्रॉम द 5th day 5 person कंटिन्यू। और 5वें दिन के बाद से, जब 5 दिन पूरा हो जाते, 5वें दिन से ही, फ्रॉम द 5th day 5वें दिन से ही 5-5 लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो बता कि ये काम कितने दिनों में हो जाएगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जहां पर आपके नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज लगाना है। मतलब यूं समझ लो कि मैंने आपको ऐसा कहा कि आपने पहले दिन अपने खाते में 1 रुपए जमा कराए, दूसरे दिन अपने खाते में 2 रुपए जमा कराए, तीसरे 1 रुपए जमा कराए, फिर 1 रुपए जमा कराए, फिर 1 रुपए जमा कराए, और 5वें दिन से आपने अपने खाते में 5-5 रुपए जमाना शुरू कर दिया, और टोटल आपका जो पैसा आपके खाते में आना चाहिए वो 20 रुपए आना चाहिए। तो बताइए कितने दिन लगेंगे आपके खाते में आपको पैसे को रखने में, कितने दिन रखेंगे? तो आप सिंपल इस लाइन में बोलेंगे, सर देखो अगर ज्यादा झोल झमेल नहीं है, पहला दिन 1 रुपया रखेंगे, दूसरा दिन 1 रुपया, तीसरा दिन 1 रुपया, चौथा दिन 1 रुपया, और 5वें दिन से कितना रखेंगे? तो 5 रुपीज। हर दिन 5-5 रुपए, हर दिन 5-5 रुपए। इस हिसाब से टोटल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 में से आप 4 घटा दो, 16, 16/5, यानी n की वैल्यू 16/5 यानी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, बोला गया ना ईच वन ऑफ द 5 men इंडिपेंडेंटली कैन वर्क in 20 days। the work is started by 1 person, next day 1 more person। अच्छा, 1 more person ज्वाइन बोला है, ठीक है, 1 more person ज्वाइन बोला है। मतलब ऐसा बोला गया है आपको कि आज अगर आप खाते में 1 रुपए जमा कराते हैं, तो अगले दिन आप 2 रुपए जमा कराएंगे, अगले दिन आप 3 रुपए जमा कराएंगे, फिर 4 रुपए जमा कराएंगे, और 5वें दिन से लगातार 5 रुपए ही आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से, तो खुद बोलो, पहले दिन आप कितना वर्कर काम करने आएगा? 1, दूसरे दिन काम करने आएगा 2, तीसरे दिन काम करने आएगा 3, चौथे दिन काम करने आएगा 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 5, 7वें दिन 5, और ये सीरीज चलता रहेगा। ये जो 5 की सीरीज है, ये हमें पता नहीं है ये कहाँ तक जाएगी। ये 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी। इसलिए यहाँ से जब ये सीरीज कंटिन्यू है तो हम इनको क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे 5n, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा 20 के। 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। 20 में से 10 घटाओगे 10 आएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमसे n की वैल्यू नहीं पूछी है मेरे भाई। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सीधा ऑप्शन में देखते हैं 2 आ गया तो 2 टिक कर देंगे। नहीं, आपसे सवाल में बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो बताओ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 2 दिन यहाँ लगे, यानी टोटल जो काम होगा वो कंप्लीट होगा कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है कि टोटल काम 6 दिनों में पूरा होगा। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। अल्ट्रा वायर वो यूज करना। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल में बड़ा शानदार बोला गया है। ठीक है, बोला गया 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, हम जो है, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने टॉप क्वेश्चंस में बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ओके ओके ओके, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि सर पिछला क्वेश्चन आपने कहाँ छोड़ा था। देखिए, हम जो सवाल कर रहे हैं वो पता है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हम लोग तब से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं टॉप क्वेश्चन ऑफ सीजीएल एंड सीएचएसएल। ठीक है, ये टॉप क्वेश्चन है हमारे सीजीएल के और सीएचएसएल के, और ये सभी सवाल हम लोग तब से कर रहे हैं। इसी तरीके से ये ज्यादा सवाल है नहीं, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन छोड़े भी थे। आप लोगों को बताना चाहिए था ना कि सर क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 रह गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63 तक किया था, वर्क एंड वेजेस का। वर्क एंड वेज का हम लोगों ने 3 क्वेश्चन छोड़ा था, 64, 65
और उसके बाद 66, ये 3 सवाल हमारे रह गए थे। ये 3 सवाल करने के बाद तब हमें क्या करना था, तब हमें जो है क्वेश्चन ऑफ CHSL और CGL करना था, लेकिन हम CGL CHSL को करने लगे, हमें पता भी नहीं चला। तो कोई बात नहीं है, काम करते हैं, पहले जो है ये 3 सवाल कर लेते हैं, और ये 3 सवाल करने के बाद जो है तब CGL और CHSL के आपको बढ़िया क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, और आप देखेंगे कि आप सवालों को कितना जल्दी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी 3 क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। वर्क और वेज और कार्य और मजदूरी पर है, मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला गया है ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, और सी 12 दिन में करता है। दे वर्क अ डे इन अ टर्न। ठीक है, दे वर्क मतलब पहले दिन कौन, प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से एक दिन के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करेगा, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन, और इसी प्रकार जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वे कार्य को करते हैं। उनके इस कार्य के लिए 270 रुपए दिए जाते हैं। कार्य के अनुसार यदि उनको रुपए दिए जाएं तो इनको कितना मिलेगा। देखिए जितने भी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फेवरेट स्टूडेंट, आप सभी एक बात को ध्यान रखिए, आपका जो टाइम एंड वर्क है ना, आप लोग एक बात समझिएगा, जो स्टूडेंट टाइम एंड वर्क समझ गया, ठीक है, उसको 100 का 100% वर्क एंड वेज भी समझ में आएगा, और उसको 100% जो है वो पाइप एंड सिस्टम भी समझ में आएगा। इस बात को ध्यान रखो, पाइप एंड सिस्टम भी आप लोग की कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो पाइप एंड सिस्टम भी आपको समझ में आएगा। रीजन बताऊं क्या है, रीजन अगर आप देखेंगे ना, तो टाइम एंड वर्क का 100% कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इसका 100% कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे आप ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से ऑल्टरनेट डेज का इस्तेमाल आपको वर्क वेज में भी मिलता है, और ऑल्टरनेट का इस्तेमाल आपको पाइप एंड सिस्टम में भी मिलता है, कि पहले एक नल को खोला, फिर दूसरे को खोले, फिर तीसरे को खोले। बस पूरा प्योरली कंसेप्ट यहाँ पर होता है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ए और बी ने मिलकर काम को करना शुरू किया, ए ने काम को छोड़ दिया, बाकी बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर भी आप सेम तरीके से पढ़ते हैं, ए और बी ने काम को किया, बी 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो बताओ ए की मजदूरी कितनी हुई, बी की मजदूरी कितनी हुई। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम में भी आप सेम तरीके से पढ़ते हैं कि 2 नल होते हैं ए और बी, दोनों काम करना शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये तीनों टॉपिक कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सिमिलैरिटीज हैं। बस पाइप एंड सिस्टम में फर्क कितना आ जाता है, यहाँ पर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ टोटल वर्क जो होता है वो टंकी की कैपेसिटी होती है, और यहाँ नेगेटिव काम करने वाला आता है। वर्क एंड वेजेस में क्या होता है, जो वर्क होता है, देखो यहाँ वर्क होता है, वर्क वेज में वो वर्क पैसा बन जाता है, और पाइप एंड सिस्टम में वो जो वर्क है वो टंकी की कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल इंसान की क्षमता होती है, यहाँ पर वही क्षमता पैसे में बढ़ जाती है, उस क्षमता को हम क्या कह देते हैं, पैसा कह देते हैं। इसलिए टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी और वर्क होता है, वर्क वेज में वो एफिशिएंसी पैसे में बदल जाता है। ठीक है, और जो वर्क होता है वो टोटल अमाउंट हो जाता है। पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि सेम तरीके से वही एफिशिएंसी रहती है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बस यहाँ नेगेटिव एफिशिएंसी वाले लोग काम करते हैं, और टोटल वर्क जो होता है वो टंकी कैपेसिटी हो जाती है, और कोई खास अंतर नहीं है। अब जैसे ये सवाल आपने देखा है वर्क और वेज का, ये सवाल आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल में असल में है क्या। अगर आप टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट इसको पढ़ें तो बोला गया है ए किसी काम को 60 दिन, बी किसी काम को 40 दिन, सी किसी काम को 12 दिन। अगर वो अलग अलग तरीके से काम करे तो टाइम एंड वर्क में इतना पूछा जाता था काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, बस वर्क एंड वेज में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ए का पैसा कितना होगा। तो आप खुद बताओ पैसा आप कैसे बांटते हो, कि किसने कितना दिन काम किया है या किसका कितना काम है, समझ रहे हो। यहाँ पर तो हम बोलेंगे कि ए ने किसी काम को 60 दिनों में किया हुआ है, बी ने उस काम को कितने दिनों में किया हुआ है, तो बी ने उस काम को 40 दिन में किया है, और सी ने उस काम को कितने दिनों में किया है, तो सी ने उस काम को 12 दिन में किया है। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा एलसीएम, 60 का 2 गुना, 40 का 3 गुना और 12 का 10 गुना। अब यहाँ पर अगर टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाते तो हम क्या बोलते, हम ये बोलते कि 3 दिन में जो काम होगा, ऑल्टरनेट है ना, और ऑल्टरनेट में 3 लोग हैं तो हम सीधा तीनों को इकट्ठा लेते हैं। 3 दिन में जो काम होता है वो कितना होता है, 3 2 5 5 और 10 15 यूनिट काम होता है। 15 यूनिट काम होता है, कहाँ तक लेके जाना है, 120 तक। तो सीधा इसको 8 से गुना करते और इसको 8 से गुना करते तो हमें पता चल जाता कि 24 दिन में पूरा का पूरा 120 काम हो गया। बस टाइम एंड वर्क में इतने की आवश्यकता थी। टाइम एंड वर्क के कितने की आवश्यकता थी, तो इस तरीके से हमें बस इतने की आवश्यकता थी
कि पहले दिन जो है वो दे वर्क फॉर ईच डे इन फर्स्ट डे ए वर्क, सेकंड डे बी अलोन एंड थर्ड डे सी अलोन, आफ्टर दैट साइकिल इज रिपीटेड टिल वर्क इज फिनिश। ठीक है, इस तरीके से टोटल काम जो है वो 24 दिनों में हो जाता है और 120 यूनिट काम हो जाता है। कोई दिक्कत की बात? तो यहाँ पर जो है हमें टाइम एंड वर्क में पूछता काम कितने दिनों में खत्म हुआ, लेकिन वर्क एंड वेज में थोड़ा सा डिफरेंट पूछ देता है। बस यही पूछ देता है कि बताओ 270 रुपए जो है अगर हमको उनको डिवाइड करना पड़े तो उसमें ए को कितना मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप मुझे यहाँ पर देखो, ये जो 24 दिन आए हैं, 24 दिन में जो ए ने काम किया है, बी ने काम किया है, सी ने काम किया है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बोलोगे सर ए ने भी 8 दिन काम किया, बी ने भी 8 दिन काम किया और सी ने भी 8 दिन काम किया। तीनों ने बराबर बराबर काम किया है कि नहीं किया है, मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, ये जो 24 दिन आए हैं, 24 दिन में 8 दिन ए ने काम किया, 8 दिन बी ने काम किया, 8 दिन सी ने काम किया। क्या तीनों का समय बराबर है? तो हाँ सर, तीनों का समय बराबर है। तो जब तीनों का समय बराबर है तो जो भी पैसा बटेगा वो उनके एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा। जो जितना काम करेगा, यानी ये 2 यूनिट काम करेगा तो 2 रुपए, बी 3 यूनिट काम करेगा 3 रुपए, सी 10 यूनिट काम करेगा तो 10 रुपए। तो इस वाले डेटा की तो आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहीं पर जैसे मान लो 24 दिन ना आके मान लो यहाँ पर 25 दिन आता, मान लो यहाँ 25 दिन आता, तो उस केस में आप ये बोलते कि 8-8 दिन तो तीनों ने बराबर काम किया, एक दिन एक्स्ट्रा काम हुआ है और वो एक दिन कौन काम करने आया है? ए काम करने आया है। तो आप बोलते ए ने 9 दिन काम किया है, बी ने 8 दिन और सी दिन 8 दिन। तो उस केस में आप इनका टोटल वर्क निकालते। ठीक है, कि 9 दिन के हिसाब से टोटल वर्क बी का टोटल वर्क सी, जो भी पैसा होता वो पूरा का पूरा 120 का मान होता, आपका ए का मान बताना होता और बी का सी का तो आप उस अनुसार बताते। लेकिन जब आपका समय बराबर आ जाता है तो आपको इतनी किसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल आप बोलते हैं कि ये जो 270 है ये कितने का मान है? तो ये जो है 10, 3, 13 और 2 15 यूनिट का मान है। और हमें कितने का बताना है? तो हमें ए का बताना है, यानी हमें 2 का बताना है। 15 से आप काटेंगे तो 15 कम 15, 15 8 120 और 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 36 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात आपको? सिंपल एकदम। क्यों? क्योंकि सभी को बराबर दिन लगे हैं, सभी को यहाँ पर कार्य करने में बराबर दिन लगे हैं। ठीक है, तो बराबर लगे हैं तो ये जो भी पैसा है ये पूरा टोटल वर्क की वैल्यू है। तो वहां पर हम ऐसा कह सकते हैं आपको, ठीक है, कि ए की एफिशिएंसी के अनुसार ए को पैसा मिलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम आपके लिए ट्विस्ट करते हैं और क्वेश्चन में हम आपके लिए ट्विस्ट ये लेकर आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में बोला जाता, अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता, ठीक है, छोटी सी बात आपको ऐसे समझाई जाती कि नहीं, टोटल काम मान लो इफ काम जो है अगर आपका मान लीजिए 25 डेज में हुआ है, सिंपल थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया, तो ये 25 में किसका? तो ए का 9 दिन आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले दिन काम कर रहा है। बी का 8 दिन आएगा और सी का कितना दिन आएगा? 8 दिन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आएगा यहाँ पर उस तरीके से अनुसार जो काम है वो कुछ और भी होगा। यहाँ पे हम नहीं जानते 120 में काम होके कुछ और काम हो सकता है। या ऐसे कह सकते हो आपकी ए ने मान लो 9 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि 120 फिर नहीं होगा, काम 120 से ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या बोलते? उस केस में आप ये बोलते कि सर ये जो पैसा है ये 270 रुपए है, ये कितने की वैल्यू है? तो ये 270 ये टोटल वर्क की वैल्यू है, यानी ये 120 की वैल्यू है। हमें कितने का पता करना है? तो 9 दिन ए ने काम किया है तो 9 दिनों में उसका पैसा कितना बना होगा वो पता करो। एक दिन में ए कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट, तो 9 दिनों में कितना करेगा? 18 यूनिट। तो आप इसको 18 से करते हैं। क्लियर है? कितने से गुना करते हैं? 18 से। चूंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 25 दिन ना होके 24 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 24 दिन के चलते क्या हो गया? 8 A 8 B 8 C हो गया। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते थे, ये जो 270 है ये पूरा कितने का मान है? 120 का। हमें किसका पैसा निकालना है? ए का। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 8 दिनों में 16 यूनिट काम करेगा। तो आप 120 इंटू 16 करेंगे। आप यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में और 3 से 9 बार में, तब भी 9 इंटू 4 36 ही आएगा। आप ऐसे भी करते तो भी हो जाता कि ये अगर पूरे काम का पैसा है, ए ने 8 दिन काम किया तो 16 यूनिट का कितना बनेगा। लेकिन जब हमारा टाइम सेम होता है तो हमें क्या जरूरत है? गुना करने की, भाग करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से जो है जब टाइम सेम होता है तो हम सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांट देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। ठीक है,
65 को देखिए, सवाल में क्या बोला गया है, एक्स वाई और जेड किसी काम को कंप्लीट करने का ठेका लेते हैं। कितने में लेते हैं? 4800 रुपए में। तीनों काम को साथ में करते हैं और कितने दिनों में करते हैं? 8 सही 3/4 दिनों में। वाई और जेड काम को खत्म करते हैं 15 सही 5/9 दिनों में। और एक्स और जेड काम को खत्म करते हैं 12 सही 8/11 दिनों में। तो बताओ एक्स और जेड के बीच का शेयर क्या होगा? क्या आपको ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट नहीं दिख रहा कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं? पेयरिंग वाला कंसेप्ट बताओ। बी और सी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ए और सी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जाता था कि बताओ अगर ए बी सी तीनों काम करे तो कितने दिन में होगा, अगर ए काम करे तो कितने दिन में होगा, बी काम करे तो कितने दिन में होगा, सी अकेला काम करे तो कितने दिन में होगा। ये सवाल आपसे पूछा जाता था ना। तो बस सेम कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है और कोई दिक्कत की बात है नहीं। जैसे बोला गया है ऑल थ्री वर्क टुगेदर कंप्लीट, तीनों अगर साथ में काम करें यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें दिया गया है। और कितना दिया गया है? तो 8 चौके 32 3 35/4 दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है y और z का कि भैया y और z जो है वो काम कर रहे हैं। तो y और z कितना? 15 9 135 140/9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? x और z भी काम करते हैं। x और z सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव हमने रखा है ताकि आपके लिए आसान ना हो। 12 × 11 132 और 8 140/11 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों का क्या हो? एलसीएम हो। एक ऐसी संख्या लेनी है जो क्या हो? तीनों का एलसीएम हो। एलसीएम लेने के लिए क्या है? देखो 35 140 140, तो 35 और 140 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 140 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? बस आप 140 रख दो और कोई उतना मत सोचो कि आगे क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। सिंपल है कि मुझे दिख रहा है एक ऐसी संख्या जो 35 और 140 दोनों से कटे, तो सीधा मैंने कहा भाई एक काम करो 140 ही ले लो। 35 इसको कितनी बार में काटेगा? 35 इसको 4 बार में काटेगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। 140 इसको एक बार में काटेगा तो यहाँ हो जाएगा 9। 140 इसको एक बार में काटेगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 11 की। ठीक है, ये नीचे वाला जाके गुना हो जाता है। तीनों लोगों का कंबाइन एफिशिएंसी कितना है? तो बोलोगे सर 16 है। ठीक है, तो आप बोलोगे और y और z और x और z का कितना है? तो 11 और 9 20 है। तो एक काम करो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप एक काम करो इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ोगे तो z कितनी बार आएगा? तो देखो x एक बार आ गया, z कितनी बार आएगा? तो x प्लस जेड। ठीक है, और फिर ये क्या है? फिर y प्लस जेड है और ये बराबर है 11 × 9 20 के। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? x y और z की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो z की अकेले की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को हमने जोड़ा, इन दोनों को हमने जोड़ा तो x प्लस वाई प्लस जेड और एक और z, x प्लस वाई प्लस जेड का 16 होना चाहिए। इनका हो रहा है 20, यानी z की वैल्यू कितनी है? तो z की वैल्यू 4 है। वो हम ऐसे भी समझ गए सवाल को देखते कि z की वैल्यू 4 है। अगर z की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 6 है। z की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये हमें समझ में आ गया x का एफिशिएंसी कितना है, y का कितना है और z का कितना है। कोई दिक्कत की बात है? यहाँ पे सवाल में बोला गया कि एक्स वाई जेड किसी काम को कंप्लीट करने का ठेका लेते हैं 4800 में। तीनों साथ में काम करे तो इतना, वाई जेड करे तो इतना। अब आप खुद बताओ जो पैसा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? क्योंकि तीनों ने काम को स्टार्ट करने का ठेका लिया है, मिलकर काम करते हैं, बराबर दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई जेड 35/4 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी 35/4 दिन ए ने भी, एक्स ने भी किया होगा उतना ही, बी ने भी किया होगा उतना ही, सी ने भी। यानी जो भी पैसा बटेगा वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4800 रुपए की बात है, ये 4800 रुपए कितने में बटेगा? तो बोलोगे सर 4800 रुपए 6, ठीक है, कितने का पार्ट है? 16 का। क्यों? x प्लस वाई प्लस जेड की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 16 है। हमसे कितना बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन x और z, x और z का शेयर। x का 6 है, z का 4 है, इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 16 से काटेंगे तो 3 बार में 300 का 2 गुना कितना होगा? 600 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल होते हैं। अब बोलोगे सर इस सवाल में हमने किया क्या? तो असल में आपने कुछ नहीं किया, बस इनकी एफिशिएंसी निकाली है और कुछ नहीं किया है। क्योंकि एफिशिएंसी निकल जाता है तो उसके बाद सवाल को बना लेंगे। नहीं निकलेगा तो पैसा किस में बांटोगे? अगर नहीं निकलेगा तो पैसा किस में बांटोगे? एफिशिएंसी निकालना ही बड़ी बात थी बस। तो एफिशिएंसी निकाल लिया, जो भी पैसा होगा वो उस अनुपात में बटेगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, सभी बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहे हैं?
सिंपल। ए और बी जो है वो 13/15 काम को करते हैं अगर वो एक साथ काम करें। बी और सी 11/20 काम को करते हैं अगर वो एक साथ काम करें। ठीक है, सवाल में बोला गया है ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है। बी और सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। यदि ए तथा बी की मजदूरी का अंतर इतना है, ठीक है, तो ए बी सी का कुल मजदूरी कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, आपको कैसा वर्क चाहिए? आपको एक ऐसा वर्क चाहिए जो 15 का भी आपका क्या हो और 20 का एलसीएम हो। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? सवाल में आपसे क्या बोला गया, एक एक बात ध्यान से जो स्टूडेंट पढ़ना सीख गया ना, कोई सवाल बना सकता है दुनिया का। वो सिंपल सवाल उससे बोला गया है कि ए और बी किसी काम को करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सवाल में बोला गया है बी और सी भी काम को करते हैं, ठीक। और यहाँ पर बोला गया है अगर मान लो हम टोटल वर्क को W मान लेते हैं, मान लो टोटल वर्क को W मान लेते हैं, तो ए और बी ने कितना काम किया है, तो 13/15 W किया हुआ है, और बी और सी ने कितना काम किया है, तो 11/20 W किया हुआ है। सवाल में हमसे यही बोला है, ठीक है, सवाल में हमसे क्या बोला है, इतना बोला है। यानी ये जो है ये वर्क है इनका, ये इन्होंने इतना काम किया है। अगर आप W से W को काट दें, W से आप W को काट दें और इनका रेशियो ले ले बस आप, 5 से 3 बार में और 5 से कितनी बार में, 4 बार में। 13 × 4 52, 11 × 3 33, यानी 52 अनुपात कितना, 3 से भी कट रहा है क्या, कुछ 3 से भी कटेगा, 13 चौके 52 हो जाएगा और 11 × 3 33 हो जाएगा। यानी जो इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 52:33। 52 अनुपात कितना आ गया, 33 आ गया। ए और बी कितना काम करते हैं, 52 यूनिट। बी और सी का रेशियो कितना है, 33 यूनिट। आप खुद बताइए पैसा आप किस रेशियो में बांटते हैं, आप बताइए कि पैसा आप किस रेशियो में बांटते हैं, बताइए। जो जितना काम करेगा आप उसको उतना पैसा देंगे, जाहिर सी बात है। ए और बी 52 यूनिट काम करते हैं, बी और सी जो है वो 33 यूनिट काम करते हैं। कोई समस्या की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। अब सवाल में बोला गया डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए और सी। ए और सी के जो वेज का अंतर है वो 7600 दे रखा है। तो बोला गया है वेजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर कितना होगा। ए बी और सी का जो वेज है वो टुगेदर कितना होगा, सवाल में हमसे बोला गया है। हमें तो कंबाइन पता है, ठीक है, ए और बी हैव टू डू इतना वर्क टुगेदर, बी और सी का इतना दिया गया है। अगर ए और सी का अंतर दिया गया है, सवाल को कैसे बनाएंगे। देखो हमें जो है वो a प्लस बी का सीधा वैल्यू पता है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, b प्लस सी का वैल्यू पता है कितना होगा, 33 होगा। तो यहाँ पर हमें पहली बात तो है कि अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब a और c का अंतर पूछा गया है तो वो तो साफ दिख रहा है कि a प्लस बी को b माइनस सी से घटा दोगे तो b और b खत्म हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा, और नीचे 52 में से 33 घटा दोगे तो 52 में से 33 घटाओगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। यानी इनका जो ये समान दे रखा है ये 19 का मान है, ये 19 का मान है। हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी का, तो a प्लस बी प्लस सी का तो मान पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे बताओ। सवाल में a प्लस बी प्लस सी का मान आपको पता है, सोचो सोचो, खुद से सोचो। अगर आप यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऐसे भी नहीं करता ना, तो मैं सिंपल बताऊं, आप टोटल काम को 60 मान लेते हैं मान लो, तो टोटल काम आप ऐसे भी समझ लो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप एक पल के लिए क्या काम करो, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप काम करो, लेट टोटल वर्क को मान लो कितना, टोटल वर्क को आप ऐसा मान लो कि जो 20 और 15 का एलसीएम हो, यानी 60 हो। समझ रहे मेरी बात को, 60 हो, कितना हो, 60 हो। अब ए और बी को जो है वो 13/15 काम करना है, ठीक है। तो 60 का 13/15 कितना होता है, तो 60 का 13/15 आप इसको 4 बार में काटोगे, यानी ए और बी को 52 यूनिट काम करना है। सीधी सी बात आ जाएगा, सेम रेशियो ही हमारा। बी और सी को 11/20 काम करना है, 60 का 11/20 कितना होता है, तो 60 का 11/20 यानी 33 यूनिट काम होता है। कितना काम होता है, 33 यूनिट काम होता है, ये आपको दिख रहा है। और टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क तो 60 है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क तो 60 है। यानी यहाँ पर अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए। कि भैया मिलकर ये लोग काम करेंगे तो 60 ही यूनिट में काम करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कितना है, तो आप इन दोनों को जोड़ो तो बोलोगे सर a प्लस बी और प्लस सी का जो मान आ रहा है 50, 30, 80 और कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो। इस तरीके से कायदे से काम करते तो 60 आना चाहिए। जब हमने दोनों को जोड़ा तो इनका काम 90 आ रहा है, यानी a प्लस बी और प्लस सी इनका मान कितना है, तो इनका मान 60 है। इनका मान 60 है तो b का मान कितना निकल गया, b का मान 30 निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ।
बी का मान 30 निकल गया, बोलो बी का मान 30 निकल गया। अब अगर बी का मान 30 निकल गया तो आप ऐसा कह सकते हो ये 30 + 3 है, कि जहां बी का मान 30 है सी का मान 3 है। बी का मान 30 निकल गया तो बोलोगे सर ये 22 प्लस कितना है 30 है, जहां पर ए का मान 22 है और बी का इतना है। क्या हमें सबकी अलग अलग कार्य क्षमता पता चल गई? बोलिए, हमने अपने मन में एक टोटल वर्क को माना W, ठीक है, टोटल वर्क को 60 माना। 60 का जो है वो 52 यूनिट काम ए और बी मिलकर कर सकते हैं अगर चाहे तो। बी और सी मिलकर करे तो 33 करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो आपको 60 होगा। दोनों को ऊपर जोड़ा तो दिया गया है 90, यानी a + b + c का मान अगर 60 है तो b का मान 30 होगा। b का मान 30 है तो c का मान 3 होगा। b का मान 30 है तो a का मान 52 होगा। अब जिस तरीके से सवाल में हमसे बोला गया है हम उस तरीके से बना लेते हैं। सवाल में हमसे बोला गया है कि टोटल जो 7600 रुपए हैं, ये 7600 किसका और किसका अंतर है? तो ये 7600 जो है वो ए और सी का अंतर है। ए का मान 22 है, सी का मान 3 है, यानी ये 19 का मान है। 22 में से 3 गया तो 19 का मान है। हमसे किसका पूछा गया है? तो a + b + c पूछा गया है। आप a + b + c जोड़िए, कितना आएगा? 60 आएगा, यानी आपसे टोटल 60 पूछा गया है। समझ में आ रहा है? आप यहां से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में। 40 × 60 कितना हो जाएगा? 2400 आ जाएगा। मैंने तो आपको जो है अच्छा यहाँ पर एक मिनट यहाँ 85 आएगा ना, 52 3 85। ठीक है, बहुत शानदार। थोड़ा सा गलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपका आंसर फिर भी सेम आ जाएगा, क्योंकि सवाल में आपको देखो क्या दिया गया है। a + b + c का मान जो है वो कितना है? a + b + c का मान 60 है, और इन दोनों को जोड़ने पे 90 नहीं 85 आएगा। तो a + 2b और +c का जो मान है वो कितना है? तो 85 है। आप घटा दो, a से a खत्म, c से c खत्म, b से b खत्म, तो b का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 25। तो b का मान 25 होगा तो c का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ अगर b का मान 27 है, 27 और 25 आ जाएगा हमारा। a b c सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो 7600 है वो कितने का डिफरेंस है? वो आपको 27 और 8, यानी वो आपको जो है 19 का अंतर है। और हमसे किसका मान पूछा गया है? हमसे 25 का मान पूछा गया है, तो 25 से गुना करेंगे, 400 बार में कटेगा। 25 का 2 गुना 50, 4 गुना 10, यानी उत्तर हमारा कितना आ रहा है? ए बी सी का टुगेदर पूछा हुआ है ना, तो टुगेदर का मान हमें 60 ही बताना है, तो 60 × 40 24,000 आएगा। तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। पूछो क्यों? अब ये सवाल में देखो तो आप इस सवाल में जरूरी नहीं था कि आपको ए का अलग बताना है, बी का अलग बताना है, सी का अलग बताना है। इस सवाल को आप काफी आसान भाषा में भी कर सकते थे। मैंने आपको इसीलिए बताया अलग अलग, क्योंकि कल के दिन आपका एग्जामिनर अगर ए का पूछ लेता, बी का पूछ लेता, सी का पूछ लेता, तो आप बोलते ये 19 का मान है 27 का बता देंगे, ये 19 का मान है 25 का बता देंगे, ये 19 का मान है 8 का बता देंगे। लेकिन जहां तक आपके प्रश्न पूछे गए थे ये पेपर में, उसमें ये काफी सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपसे बोला गया है कि अगर ए सी का अंतर है तो ए बी सी का मान बताओ, तो आपको इतना कुछ नहीं करना था। आपको इतना तो समझ में आ रहा है। आपको सवाल देख के क्या समझ में आ रहा है? देखो, फिर मैं आपको एक लाइन का शॉर्ट बता रहा हूँ, सिंपल। आपको सवाल में क्या दिया गया है, तो आपने मन में अपने माना कि सर हमने टोटल काम को 60 माना है। टोटल काम में ए और बी ने कितना किया है? तो 52। बी और सी ने कितना किया है? तो 33। और टोटल काम है कितना? तो 60। ये जो 7600 है, ये किसका और किसका अंतर है? तो ए और सी का अंतर है। आप एक बार a + b में से माइनस करना b + c को, b से b खत्म हो जाएगा और a और c का अंतर आएगा। तो यहाँ पर इनका अंतर कितने का है? तो 19 का है। मेरी बात को समझ रहे हैं? सवाल में आपसे बोला गया a + b का मान कितना है? तो 52, और b + c का मान कितना है? तो 33। जब आप इसको घटाएंगे, b से b खत्म, यानी a - c का मान आ जाएगा 19, ये - c का मान है। और सवाल में बोला गया a b c टुगेदर मिलकर तो इतना ही काम करेंगे ना, 60 काम करेंगे ना। तो आप सिंपल यहाँ पर 400 × 60 करते तो 24 आता। लेकिन यहाँ से क्या होता नुकसान? यहाँ से नुकसान हमें ये हो जाता कि अगर कल के दिन हमसे ए का पूछ देता तो हमें ए का इकट्ठा नहीं पता है, बी का पूछ देता तो बी का इकट्ठा नहीं पता है। इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने सबका अलग अलग निकलवाया आपसे। मैंने कहा कि तीनों का मिला के 60 है और यहाँ पर 85 हो रहा है, मतलब बी का 25 है। बी का आ गया तो ए का भी आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है।
तो इस तरीके से वर्क एंड वेजेस के जितने टाइप होते हैं सारे हो गए हमारे कंप्लीट। अब वर्क एंड वेजेस के बाद हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टॉप क्वेश्चन ऑफ सीजीएल और सीएचएसएल कर रहे हैं। ये टॉप क्वेश्चंस कहने को तो हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने सारे कंसेप्ट आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 67 पहले ही करवा दिया था, जो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जहां पर आपका टाइम 11 सही 1/3 दिया गया था। ठीक है, 11 सही 1/3 वाले का कंसेप्ट पूरा अच्छे से हो रखा है, दोबारा से आप रिवाइज कर लेंगे। 68, 69 अभी हम लोगों ने सुबह 70 तक कर लिया है। 70 के बाद जो है अब हमें बाकी के क्वेश्चंस करने थे। 71 भी हम लोगों ने कर लिया है। 72 से क्वेश्चन करने थे, तो 72 से कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, कुल मिलाकर 8 प्रश्न है। देख लेते हैं, जो आसान होगा मैं सिंपल बोलूंगा, आप ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा पढ़ाया हुआ है। पहले मैं आपको कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, और उसके बाद मैंने आपको अपडेटेड शीट दी है, ताकि अपडेटेड शीट पे थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस करें तो आपको फायदा हो। अब जैसे ये सवाल को देखिए, बोला गया 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में करती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं साथ में काम करना शुरू करती हैं, और 5 दिन के बाद 3 महिलाएं काम को छोड़ देती हैं। उसके बाद एक नया मैन जो है वो ज्वाइन करता है। ग्रुप काम को कंटिन्यू करता है जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो बताओ कितने दिनों में वो रिमेनिंग वर्क को खत्म कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और आंसर आते जाएगा। मतलब यूं समझ लो ऐसा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा एकदम, तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप बहुत प्यार से बना सकते हैं सवाल को। 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे आप उनको लिखते चलो। ठीक है, एक बार आप सवाल को ट्राई करो खुद। तो सवाल में देखिए क्या बोला गया है, 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो आप बोलेंगे 5 men कैन वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 10 वुमेन किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में, सिंपल सिंपल जैसे जैसे बोला गया है। 5 men किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी मिल जाएगा। 10 से आपका कट गया 20 बार में, 5 से कट गया आपका 3 बार में। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 3/2 की आ गई हमारी।
उसके बाद बोला गया है 2 मेन और 6 वुमेन। अब यहां से देखो जब इनकी एफिशिएंसी आ जाती है तो आपको पता है ना टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है टोटल वर्क निकालना। किसी में भी पुट कर दीजिए आपका टोटल वर्क आ जाएगा। मैन में पुट करिए उसकी एफिशिएंसी 3, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300, या फिर आप वुमेन में पुट करेंगे 2, तो 10 इंटू 20 और 20 इंटू 15 आपका आ जाएगा 300। मतलब आपको टोटल काम जो करवाना है वो कितना करवाना है, 300 काम करवाना है। अब ये 300 काम कैसे होगा जरा वो भी देखो। तो सवाल में आपसे बोला गया है कि 2 मेन और 6 वुमेन काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं। 2 मेन हो गया और 6 वुमेन हो गई, काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 दिन के बाद यानी इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद की कहानी क्या होती है, 3 महिलाएं काम को छोड़ देती हैं। सोचो कितने महिलाएं काम कर रही थी, 6, और 3 महिलाओं ने छोड़ दिया, तो अब 3 महिलाएं काम करेंगी। पुरुषों के बारे में बोला गया है तो एक न्यू मैन जो है काम को ज्वाइन करता है। 2 मैन थे और एक और मैन आ गए, मतलब 3 मैन अब काम को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप जो है काम करता है टिल जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। तो बताओ कितने दिनों में वो रिमेनिंग वर्क को पूरा कर लेंगे। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि भैया 5 मैन 20 दिन, इतना हमारा मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आ गया। मैन वुमेन के एफिशिएंसी में हमने उसको पुट किया तो हमारा टोटल वर्क आ गया। अब यही टोटल वर्क को हमें इस तरीके से करवाना है कि 2 मैन 6 वुमेन 5 दिन, 3 मैन 3 वुमेन जो है कितने दिन, यानी x दिन। ठीक है, इस तरीके से मान लो x दिन। तो हमसे बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैन की वैल्यू रख लो तो मैन की 3 आ गई और वुमेन की रख लो 2 आ गई, तो 2 इंटू 3 हो गया और वुमेन की कितनी हो गई, 6 इंटू 2 हो गया। कोई दिक्कत की बात, 6 हो गया हमारा और 12 और 6 18, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 300 बराबर 90 जमा, यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 इंटू 3 9, वुमेन की 3 2 5, आप ऐसे कर लो 5 नहीं 15x, तो ये हो जाएगा हमारा 15x। वैल्यू आ गई हमारी 210/15 बराबर कितना आ गया x की। 15 से एक बार में 14 बार में x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 डेज। तो आप कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, 14 डेज जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलिए, अब ये पाइप वाला क्वेश्चन है तो पाइप एंड सिस्टम में ही देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलती से प्लेस कर दिया गया है तो उसके लिए उतना फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। ए किसी काम को 11 से 1/3 दिन में कंप्लीट करता है। बी उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट देन ए, और सी 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। एक साथ काम को खत्म करेंगे तो कितना दिन लगेगा। कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एफिशिएंसी के सीरीज के ऊपर है, ए से बी का रिलेशन निकालेंगे, बी से सी का रिलेशन निकालेंगे और टोटल काम को कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया 18 व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 3 वुमेन जो है उतना ही काम करती हैं जितना 2 मैन करते हैं। 5 मैन और 6 वुमेन काम को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं 4 दिनों तक। सब्सिक्वेंटली 3 मोर मैन ज्वाइन करते हैं ग्रुप को। तो टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क को कंप्लीट होने में, टोटल कितना लगेगा बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बना पाएंगे। सिंपल सा है। ठीक है, कि 18 मेन जो है किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 3 वुमेन उतना ही वर्क करती हैं जितना 2 मेन करते हैं। 5 मेन 6 वुमेन काम को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं 4 दिन तक। सब्सिक्वेंटली 3 मोर मेन ज्वाइन द ग्रुप इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क। सेम तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया ना, इसी आधार पर सेम है। वहां से हमारी मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब देखें यहाँ पे जैसे सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है, समझिएगा सवाल में क्या बोला गया है। कि 18 मैन किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल आपका हो जाएगा कि भाई जो टोटल वर्क होगा वो बराबर होगा 18 मैन इंटू 14 दिन के। ठीक, और उसके बाद सवाल में बोला गया है कि 3 वुमेन जो है वो उतना ही काम करती हैं जितना 2 मैन करते हैं। 3 वुमेन उतना ही काम करती हैं जितना 2 मैन करते हैं। तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 और मैन की एफिशिएंसी 3। वुमेन की एफिशिएंसी 2, मैन की एफिशिएंसी 3। तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क जो है 18 इंटू 3 इंटू ये 14, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। कोई परेशानी की बात यहाँ पे। सवाल में बोला गया 5 मैन और 6 वुमेन काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी आपका टोटल वर्क होगा, ये टोटल वर्क कैसे खत्म होगा, तो ये टोटल वर्क खत्म होगा 5 मैन और उसके बाद कितना 6 वुमेन से।
5 मेन और 6 वुमेन काम को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं कितने दिनों तक, तो 4 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद 3 और मेन ज्वाइन करते हैं ग्रुप को। 3 और मेन हमारे पास क्या आ गए, 3 और मेन ने हमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मतलब हमारे पास कितने मेन हो गए, तो हमारे पास 8 मेन हो चुके हैं। और महिलाएं अभी भी कितनी हैं, तो महिलाएं अभी भी हमारे पास उतनी है जितनी पहले थी। और इस तरीके से काम को कितने दिनों में कंप्लीट होगा, टोटल डेज। मतलब यहाँ पर अगर x दिनों में खत्म होगा तो हमें जो आंसर देना है वो 4 + x आंसर देना है, क्योंकि 4 दिन पहले काम हुआ, बाद में x दिन काम हुआ, तो इस हिसाब से हमारा टोटल काम हो गया है। टोटल वर्क की वैल्यू कितनी है, तो टोटल वर्क की वैल्यू जो है वो 18 × 3 × कितना है, 14 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, m की जगह पर m की वैल्यू रखेंगे। आपको पता है m की वैल्यू कितनी है, सवाल में चूंकि बोला गया है 3 वुमेन जो है वो बराबर हैं कितने, 2 मेन के। तो आपको पता है वुमेन अपॉन मेन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2/3 है। ठीक है, कितनी है, 2/3 है। यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी रख देंगे, यहाँ पर मेन की एफिशिएंसी रख देंगे, और उस तरीके से जो है आप यहाँ पर पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यहाँ वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, वो 6 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। बी बाकी बचे हुए काम को 10 दिनों में पूरा करता है। अगर वो एक साथ काम को करे तो कितने दिनों में होगा। एग्जाम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 10 मैन या 15 वुमेन किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। बताइए कितने दिनों में 15 वुमेन और 27 वुमेन उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 मैन या 15 वुमेन उस काम को 30 दिन में। ये भी सिंपल है। आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो मैन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, वुमेन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। टोटल वर्क निकाल लोगे और उस टोटल वर्क को जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। चलिए 78 को देखिए। 78 में क्या बोला गया है। 78 में आपसे बोला गया है x जो है हाफ काम को 20 दिनों में करता है, y 1/5 काम को 10 दिनों में करता है। x काम को स्टार्ट करता है और 8 दिन के बाद एंड लेफ्ट आफ्टर 8 days, then y took over to complete the remaining work. Total number of days taken to complete the work. सेम पैटर्न पर है। अगर आप देखेंगे तो आधे काम को 20 दिन में करता है, पूरे काम को 40 दिन में करेगा। y 1/5 काम को 10 दिन में करता है तो y पूरे काम को 50 दिन में करेगा। x का 20 और x का 40 और y का 50 आ गया, उनसे उनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जिस तरीके से रिमेनिंग वर्क का कंसेप्ट दिया गया है तो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। 79 में क्या है, प्री में कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आए थे इस बार के पेपर में टाइम एंड वर्क से। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए छांट दिए थे। ए किसी काम को 7 दिनों में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। ए और बी अगर साथ में काम करे 3 दिन तो बचे हुए काम को सी अकेला 9 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बताओ सी को कंप्लीट वर्क करने में कितना समय लगेगा। ऐसा एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपके लिए कराया था हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर भी ये वाला सवाल हम आपके लिए करवा देते हैं। ठीक, बहुत जरूरी है। हाँ, कर लीजिए ये वाले सवाल को भी ताकि फायदा हो आपका। तो सवाल में आपको क्या बोला गया है, ए किसी काम को 7 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में। तो ए किसी काम को 7 दिन में और बी किसी काम को कितने दिनों में, तो 12 दिनों में। ठीक है, वो साथ में काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। तो मान लीजिए टोटल वर्क को 84, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 7 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 12 और इसकी हो गई 7। कोई दिक्कत की बात। ए और बी साथ में 3 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 19 यूनिट, तो 3 दिन में काम करेंगे 57 यूनिट। ठीक है, 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 57 यूनिट वो काम कर चुके हैं। कितना यूनिट काम बचा है, तो 27 यूनिट काम और बचा है। कितना काम बचा है, 27 यूनिट काम और बचा हुआ है। ठीक है, अब सी जो है कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी, जो काम बचा है उसको 9 से भाग करोगे तो सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी हमारी 3 आ जाएगी। बोला गया है सी जो है कंप्लीट वर्क को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क 84 है, उसको सी से करवाना है। तो टाइम टेकन बाई सी बराबर 84 बटे कितना करोगे, 3। इस तरह के सवाल ज्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखो कि इस तरह के सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 80 देखो, लास्ट क्वेश्चन है।
आज का, और इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क जो होता है वो कंप्लीट होता है हमारी तरफ से। कल से पाइप एंड सिस्टम करेंगे, 2 क्लास में पाइप सिस्टम खत्म हो जाएगा, और पाइप सिस्टम के बाद जो है फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं। सवाल को देखिए, बोला गया एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है किसी काम को 54 दिन में करते हैं। अगर 15% कम होते तो वो 18 दिन हमें काम को करने में ज्यादा लगता, तो बताओ इनिशियली कितने नंबर ऑफ पर्सन थे। सिंपल सा बोला गया, शुरू में कुछ लोग थे और इस तरीके से वो काम को 54 दिनों में कर रहे थे, तो आप बोलते अगर x लोग किसी काम को 54 दिन में कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर बोला गया इफ देयर वर 15% लेस, यानी अब हमें जो है x से 15 लोग कम होते हैं तो हमें कितना समय लगता है, हमें जो है 18 दिन ज्यादा लगता है। पहले 54 दिन लगता था, अब 72 दिन लगेगा। 54 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो हमसे बोला गया बताओ ये x का मान कितना है। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप काटेंगे तो 18 से 3 बार में, 18 से कितनी बार में, 4 बार में। यहाँ 4x आएगा, यहाँ 3x आएगा, तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो x की सीधी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 15 × 4 60 हो जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी सॉल्व करने पे। तो शुरू में कितने लोग थे, 60 लोग थे। कितने लोग थे मेरे भाई, 60 लोग थे। तो इस तरीके से आपका टाइम एंड वर्क जो होता है वो कंप्लीट होता है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अब वक्त है पाइप सिस्टम की, तो उसको भी हम लोग कल से देखेंगे। 10 से 11:30 अरिथमेटिक, 11:30 से 1 एडवांस, इस तरीके से पूरा सिलेबस को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। ठीक है, चलिए।